अस्सलामु अलैकुम। दौर नौ के तमाम इल्म दोस्त नाज़रीन को खुश आमदीद। आज हम आपको तारीख के उस मकाम पर लेकर जाएंगे जहां बातिल का गुरूर खाक में मिला और हक का परचम बुलंद हुआ। इस्लामी तारीख के सफ़हात ऐसे अजीम मारकों से भरे पड़े हैं जिन्होंने दुनिया की सियासत और तमद्दुन का रुख बदल कर रख दिया। इन्हीं में से एक इंतहाई अहम और ईमान अफरोज जंग यरमूक है, जिसने बैतंतीनी सल्तनत के गुरूर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ये वो दौर था जब मुसलमान मुजाहिदीन सहराए अरब से निकलकर जहालत के अंधेरों को मिटा रहे थे। रूमियों ने जब देखा कि इस्लाम की लहरें बड़ी बड़ी सल्तनतों से टकरा रही हैं, तो कैसर रूम हिरकल ने बगदाद, मिस्र और बहरे रोम के तमाम ममालिक से अपनी पूरी सल्तनत की कुव्वत को इकट्ठा करने का हुक्म दिया। मुअर्रिखीन बताते हैं कि रूमी फौज की तादाद तकरीबन 2 लाख से भी मुतजाविज थी, जिसमें टीडे दल की तरह सिपाही मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ 40,000 मुसलमान मुजाहिदीन थे, जिनके पास ना तो रूमियों जैसे जदीद हथियार थे और ना ही बड़े लश्कर, मगर उनके पास वो जज्बा था जो पहाड़ों को भी राई बना देता है। इस जंग के हकीकी हीरो और सिपह सालार सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद थे, जिनकी अस्करी महारत की मिसाल आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी जंगी अकेडमियों में दी जाती है। जब मैदान यरमूक में दोनों फौजें आमने सामने आईं, तो रूमियों की सफ़ें मीलों तक फैली हुई थी और उनके हथियारों की चमक आंखों को खीरा कर रही थी, जबकि मुसलमान एक मुनज़्ज़म अंदाज में अल्लाह की नुसरत के मुंतज़िर खड़े थे। खालिद बिन वलीद अल-हादा ने एक ऐसी जंगी हिकमत अमली तैयार की जिसने रूमियों के तमाम मंसूबों को नाकाम बना दिया। उन्होंने अपनी फौज को मखसूस दस्तों में तकसीम किया और बड़े ही सब्र के साथ रूमियों के पहले हमले का इंतजार किया। जब जंग का बाकायदा आगाज हुआ, तो फिजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी और घोड़ों की टापों से इतनी धूल उड़ी कि आसमान छुप गया। रूमियों ने पहले हमले में अपनी पूरी ताकत सर्फ कर दी, लेकिन मुजाहिदीन ने एक आहनी दीवार बनकर उनका रास्ता रोक लिया। इस मारके में हजरत इक्रिमा बिन अबी जहल की बहादुरी ने एक नई तारीख रकम की, जब उन्होंने मौत पर बैत की और दुश्मन के दिलों में हैबत तारी कर दी। रूमियों के बहारी घुड़सवार दस्तों ने बार बार मुसलमानों की सफ़ों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान तीर अंदाजों ने उन पर तीरों की ऐसी बारिश की कि दुश्मन मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गया। जब जंग कई दिनों तक जारी रही और दुश्मन थकने लगा, तो खालिद बिन वलीद ने अपने मखसूस तेज रफ्तार दस्ते के साथ रूमियों के कल्ब यानी दरमियानी हिस्से पर एक भरपूर और फैसला कुन हमला किया। ये हमला इतना अचानक और शदीद था कि रूमी फौज के पांव उखड़ गए और उनमें बदहवासी फैल गई। वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और उनका पूरा निजाम दरहम बरहम हो गया। मैदान यरमूक की वो खाइयां रूमी सिपाहियों का कब्रिस्तान बन गई। इस फतह ने न सिर्फ शाम और बैतुल मुकद्दस के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोले, बल्कि इस्लामी सल्तनत को एक आलमी कुव्वत के तौर पर मनवा लिया। ये मारका हमें आज भी ये सबक देता है कि कामयाबी सिर्फ तादाद या वसाइल से नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन, इत्तिहाद और बेहतरीन मंसूबा बंदी से मिलती है। नाज़रीन, इस्लामी तारीख के ये रोशन और सुनहरी बाब हमें अपनी अस्ल और असलाफ की कुर्बानियों से जोड़ते हैं। अगर आपको इसी तरह की मज़ीद तफसीली और ईमान अफरोज़ वीडियोस देखनी है, तो कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और हमें बताएं
کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل دور نو کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دور نو کو اپنا وقت دیا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔